नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वर्क डन, ठीक है ना, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमने वर्क डन निकाला था किस केस में, हमने आइसोथर्मल केस में वर्क डन क्या होता है वो निकाला है, ठीक है ना। हमने आइसोबारिक केस में क्या होता है वो निकाला है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है वो निकाला है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है ना, फॉर आइडियल गैस का केस में वर्क डन क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वो हमने पढ़ना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैं बता देता हूँ। तो वर्क डन हम सबसे पहले निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड हीट कैपेसिटी, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, फिर वर्क डन हम प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में निकालेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वर्क डन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या होता है वो निकालेंगे, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रेशियो कैसे निकालते हैं वो हम निकालेंगे, ठीक है। फिर एट लास्ट में क्या करूँगा, सारी चीज़ों को मैं समराइज कर दूंगा, ठीक है ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ना, डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स गिवन इन द क्वेश्चन, हम वर्क डन का फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एंड द थिंग्स गिवन। समझ में आया? तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में थोड़ा सा क्या होता है, वर्क डन के फॉर्मूले को घुमा के पूछ लेता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही एक्सप्रेशन पढ़ के जाते हैं, सोचते हैं यही है, और उसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड नहीं करते, ठीक है ना, वो चीज़ें समझने की कोशिश नहीं करते। खैर देखो ध्यान से, वर्क डन जो होता है ना एडियाबैटिक प्रोसेस में, वो हमें निकालना है। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, हम जानते हैं सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, वेरी सिंपल। तो डेल क्यू क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या देगा, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो ये टर्म क्या हो गई, जीरो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आता है, NCV/dt इज इक्वल टू माइनस KW, ये तो होता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी ये होती है हमारे पास। समझ में आई बात, ठीक है। तो वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, तो वर्क डन को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ माइनस के NCV चेंज इन टेम्परेचर T इनिशियल से T फाइनल। समझ में आया? तो वर्क डन यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपली माइनस के NCV और ये T फाइनल माइनस के T इनिशियल, या वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ NCV T इनिशियल माइनस के T फाइनल। तो एक एक्सप्रेशन हमने ये निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर। समझ में? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है, आसानी से आप विद इन अ सेकेंड निकाल सकते हो, आपको चीज़ें याद है तो, है ना। आपको याद रखने की वैसे मतलब रटना नहीं है आपको, समझ में? अब सीधा आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एटम तो जीरो हो गई, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वही तो वर्क डन हमारे पास है। तो ये NCV/dt वही तो क्या है, NCV/dt है क्या, इंटरनल एनर्जी तो है, वही हमारे पास वर्क डन होगी। समझ में आया? ठीक है। अब हम इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कैसे लिखेंगे वो समझेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ठीक है ना, सॉरी हमारे पास जो एडियाबैटिक इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस इज व्हाट इट इज, है ना। तो PV ये क्या होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स कांस्टेंट, ये हमारे पास होता है। समझ में? और गामा को हम क्या लिखते हैं वैसे, CP/CV। ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफ़ी डिटेल में इनके बारे में डिस्कशन किया है। तो वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन और एक्सपेंशन और कंप्रेशन, तो वर्क डन क्या होना चाहिए, अब चाहे तो कंप्रेशन हो रहा होगा या एक्सपेंशन हो रहा होगा, तो क्या है वो देखते हैं। मान लो वॉल्यूम चेंज होगा आइडियल गैस की, V इनिशियल से V फाइनल, तो दिस इज व्हाट द वर्क डन वुड बी देयर, है ना। वर्क डन ऐसे तो निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, प्रेशर का जो वैल्यू है ना इसको लिखेंगे। तो मैंने देखो कॉन्स्टेंट को K मान लो, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, V⁻, है ना, ये V इनिशियल, V फाइनल और dV। तो ये एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, ठीक है, कोई डाउट है? अब क्या करेंगे वर्क डन के केस में, देखो K कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे, ठीक है ना, V⁻, नेगेटिव हो जाएगा मेरा ऊपर जाके, तो ये V इनिशियल, V फाइनल, dV, दिस इज। समझ में आया? काफ़ी सिंपल है। अब क्या करना है, देखो हम जानते हैं सिंपल सा है, देखो ये एक्सप्रेशन है कैसे, ये ऐसे तो है, यदि x⁴n dx का इंटीग्रेशन करते हैं क्या होता है, x⁴n+1 n+1, ये तो होता है। तो इसी तरीके से इस केस में क्या होगा हमारे पास, देखो V⁻⁻ का -γ+1 और ये -γ+1, ये आ गया, और ये V इनिशियल से V फाइनल। समझ में आया? तो ये टर्म हमने लिख ली, ठीक है। अब क्या करना है, तो वर्क डन क्या होगा, गामा। अब देखो ये 1 - γ लिखा हुआ है ना, बाहर लिख लेता हूँ मैं 1 - के गामा। अब एक बार हम क्या करते हैं, V फाइनल रख लेंगे, ये V फाइनल, ये 1 - γ एक्चुअली में, ठीक है, माइनस, और ये 1 - के गामा, ये इनिशियल। कोई डाउट है? अब हम जानते हैं क्या, तो देखो हम एडियाबैटिक इंडेक्स के केस में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं, देखो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए बिकॉज दे आर बोथ इक्वल टू सम कांस्टेंट। समझ में?
ठीक है। लेकिन हम तो पी इनिशियल ले लेंगे और ये पी फाइनल लिया हुआ हमने, P1 V1 नहीं लिया है, P2 V2 नहीं लिया, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप गौर से देखो तो ये क्या है, किसी कांस्टेंट के इक्वल ही तो है के, तो मैं यदि के का वैल्यू उठा के रख दूँ आप यहाँ पे, है ना। अब देखो एक्चुअली में है क्या, गौर से देखना, देखो 1 माइनस के गामा तो मैंने एज इट इज़ रखा, देखो ये क्या है के, है ना, और ये v⁴ मेरे पास क्या आ गया f, है ना, समझ में आया, कोई डाउट है। तो आप क्या, एक मिनट सॉरी, इसको ना हम थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ मैं। देखो ये के का वैल्यू जब मैं अंदर लेके जाऊँगा तो के का वैल्यू मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखो ये टर्म लिख लेता हूँ p फाइनल v फाइनल गामा, और ये यहाँ पे v फाइनल 1 माइनस के गामा ऑलरेडी है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ p इनिशियल v इनिशियल गामा v इनिशियल 1 माइनस के गामा। समझ में आए बात। तो वर्क डन मेरे पास क्या आएगा, के का वैल्यू उठा के रख दो बस, तो ये 1 माइनस के गामा। अब देखो कट जाएगा तो ये p फाइनल v फाइनल माइनस के p इनिशियल v इनिशियल, ठीक है। गामा की वैल्यू जो होती है ना एक्चुअली ग्रेटर देन 1 होती है, तो उस टर्म को मैं ना गामा को पहले लिखूंगा, है ना, तो ये अंदर वाला एक्सप्रेशन बदल जाएगा, तो p इनिशियल v आगे आ जाएगा, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बना। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद रखना कैसे है, देखो गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, तो गामा आपने पहले लिखा, इसको नेगेटिव नहीं बनाना, और p इनिशियल v इनिशियल और p फाइनल v फाइनल आया, तो इनिशियल हमें पहले लिखना है, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर को हमने इनिशियली लिखा था वर्क डन के केस में, ठीक है ना। तो ये याद रखने का तरीका है, आप इससे भूलोगे नहीं। अब इस एक्सप्रेशन को हम टेम्परेचर के टर्म्स में और कैसे लिख सकते हैं, तो देखो P इनिशियल V इनिशियल कैन ऑल्सो बी रिटन एज nRT इनिशियल, समझ में आया। तो ऊपर मैं nRT लिख सकता हूँ, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, nRT इनिशियल, ठीक है, माइनस nRT फाइनल, और नीचे वही गामा माइनस के 1, तो ये मेरे पास nR, तो T1 माइनस के TF गामा माइनस के 1। देखो अब यहाँ टेम्परेचर इनिशियल है, तो हम टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप कैसे भी याद रख सकते हो, तो आप ऐसे ध्यान, देखो वर्क डन क्या होता है, P इंटू वी तो होता है, तो P इंटू वी वर्क डन हो गया, तो पी आई वी आई माइनस P फाइनल V इनिशियल, और ये गामा माइनस 1 आ गया एडियाबैटिक के केस में, ऐसे याद रख सकते हो। एक टर्म आपने याद रख ली तो आप दूसरे टर्म्स अपने आप उससे निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रेशियो, तो देखो एडियाबैटिक रिलेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो यही तो होता है हमारे पास टी इनिशियल वी इनिशियल गामा माइनस 1, टी फाइनल वी फाइनल गामा माइनस 1। अब फाइनल टेम्परेचर मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब देखो क्या, अब देखो इसको हम टी वी गामा माइनस 1, टी फाइनल वी फाइनल गामा माइनस 1। तो फाइनल टेम्परेचर यदि आपको निकालना हो फाइनल टेम्परेचर के टर्म्स में, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, तो ये मेरे पास क्या आएगा, टी इनिशियल, देखो वी इनिशियल, ये टर्म नीचे चली जाएगी और ये गामा माइनस के 1। समझ में आई बात, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है। अब उठा के ना टी फाइनल को इसमें रख दो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू, देखो NR, ठीक है, ये आया टी इनिशियल माइनस, आप यहाँ से टी इनिशियल का वैल्यू भी रख सकते हो, उठा सकते हो, वो मैंने क्यों नहीं किया मैं बताता हूँ आपको, अभी ध्यान से देखना। देखो टी फाइनल का वैल्यू मैंने रखा, ठीक है ना, ये मैंने रख दिया, ये मेरे पास गामा माइनस के 1 आ गया। अब ध्यान से एक बात नोट करो आप लोग, क्या, तो W मेरे पास क्या है, देखो T1 मैंने कॉमन ले लिया, तो nRT गामा माइनस 1, ये इनिशियल है, 1 माइनस के V इनिशियल V फाइनल अपॉन में गामा माइनस के 1। देखो ध्यान से, देखो यहाँ भी T इनिशियल आ गया, T इनिशियल आ गया, तो पहले ऊपर ना इनिशियल टर्म्स ही आ रही, इसीलिए मैंने T फाइनल की वैल्यू रखी थी, ताकि सारे फॉर्मूले में क्या बनी रहे, एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। समझ में आया, तो ये ध्यान रखना, ये हमने वॉल्यूम के रेशियो के टर्म्स में भी लिख दिया, ठीक है, कोई डाउट है। अब देखो मैंने क्या क्या समराइज़ कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में पूछे तो आंख मीच के लिख देना, W इज इक्वल टू, देखो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में तो P इनिशियल V इनिशियल, इनिशियल पहले आएगा, P फाइनल V फाइनल, और ये गामा माइनस 1 होगा, गामा पहले आएगा क्योंकि गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। समझ में आया। अब दूसरा और कैसे लिख सकते हैं टेम्परेचर के टर्म्स में, तो देखो NR, और ये क्या आ जाएगा T इनिशियल T फाइनल, P इज इक्वल टू NRT होता है ना, ये गामा माइनस 1 होगा। देखो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा देखो क्या है ना, आइडियाबैटिक केस में वर्क डन इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है, तो ये NCV, ठीक है, ये T इनिशियल माइनस T फाइनल आ गया, ऐसे ध्यान रखना है। W इज इक्वल टू वॉल्यूम के रेशियो के टर्म्स में लिखना है, तो nRT इनिशियल गामा माइनस 1 माइनस के, यहाँ V इनिशियल आएगा, V फाइनल आएगा, और ये गामा माइनस के 1 होगा, गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो किसी भी फॉर्म में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, आपको दे देगा कि एडियाबैटिक किस में वर्क डन क्या होता है फॉर आइडियल गैस, आप एक ही फॉर्मूला ध्यान रख के जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
समझ में आई चीज़ें। तो मैंने अच्छे से इसको नोट्स को ना एक अच्छे से फॉर्मेट में फ्रेम किया हुआ है, ठीक है ना, ताकि आपको चीज़ें आसान रहे समझने के लिए। अब बुक मैंने आपको बताया था, आप गर्ग, बंसल एंड घोष बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरी ऑलमोस्ट मैं सारी वहीं से करा रहा हूँ, इक्का दुक्का कहीं से इधर उधर से कुछ नहीं हो, बस क्योंकि मैंने उसको फॉर्मेटिंग अपनी लैंग्वेज में की है ताकि आपको अच्छे से चीज़ें और समझ में आए, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।